हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन योर ओन चैनल। ओके, तो आज हम केमिस्ट्री का एक दूसरा टॉपिक लेके आए हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9th एंड 10th एंड चैप्टर टॉपिक इज़ व्हाट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन के बिना तो केमिस्ट्री ही अधूरी है। पूरी केमिस्ट्री बेस किस पे है? रिएक्शन पे। जब तक रिएक्शन पता नहीं होगा कितने टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, क्या क्या होता है when one elements combine together, then how come we know what is chemical reaction? So let's start this chapter, very important chapter, chemical reaction. So let's see first what is the exactly definition of chemical reaction. So आओ देखें क्या होता है chemical reaction. When two elements or compounds react together and form new substance, this process is called what? Chemical reaction. जब दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस। तो आओ एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ इसको देख लेते हैं। सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। So what? H2 plus O2 is form what? H2O. Now let's बैलेंस करना तो सबको आ गया होगा ना। अगर जिनको नहीं पता है हाउ टू डू बैलेंस, तो रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप मेरी वीडियो की लिंक दे रखी है मैंने, हाउ टू बैलेंस, एंड यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। ओके, बट तो चलो, ये क्या है? हाइड्रोजन एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट रिएक्ट करके क्या बनाया? वाटर। सपोज कितना सरप्राइजिंग है ना, ये दो गैस आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं। व्हेन टू गैस कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म व्हाट? लिक्विड। नाउ यू पीपल नो हाउ कम गैस चेंजेस इनटू लिक्विड? दिस इज ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। और सबसे ज़्यादा कंप्रेस हम किसको कर सकते हैं? 3 मैटर्स में से सबसे ज़्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं गैस को। दैट इज़ वाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू वाटर. So this is a chemical reaction when two elements combine together form a new substance. This total process is called what? Chemical reactions. Okay, now next topic about that, this is what? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं? एक्चुअली टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, आइए देखें। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं? रिएक्शंस क्या डेफिनेशन होती है उनकी, क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस, जो फर्स्ट रिएक्शन होता है हमारा, फर्स्ट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन नेम कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Third, decomposition reaction. And fourth, double displacement reaction. Double displacement reaction. So here are 4 types of chemical reaction. Combination is also called synthesis reaction. Second, displacement reaction. Third, decomposition reaction. And last, double displacement reaction. आओ अब बारी बारी से इनको देख लेते हैं, इनका रिएक्शन
इनका डेफिनेशन। सो जैसा कि नाम से क्लियर है, कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। व्हेन टू एलिमेंट्स, व्हेन, सिंपल डेफिनेशन सुनो, when two elements combine together, two elements or compound combine together and form only one type of compound, this is called combination reaction। एक बार फिर से सुना दो, when two or more elements or compound combine together and form one kind of compound is called what? Combination reaction। तो let's start। For example, first example देख लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट we can see simple example, ammonia plus hydrochloric acid form ammonium chloride। Then one more example we can see, simple water, hydrogen oxygen, it can make water। One more example we can check, CaO plus H2O, this is formed calcium hydroxide। So this is a very simple example of combination reaction। First one, carbon plus oxygen make carbon dioxide, second one, ammonia plus hydrochloric acid make ammonium chloride, third one, hydrogen plus oxygen make water, calcium oxide plus water make calcium hydroxide। तो आप देख सकते हो कि दो एलिमेंट आपस में मिलकर के एक ही कंपाउंड बना रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज व्हाट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वन थिंग आई वुड जस्ट वांट टू डिस्कस अबाउट दिस रिएक्शन, CaO, calcium oxide, is also known as quicklime। What known? Quicklime। When quicklime combined to water form what? Calcium hydroxide, and calcium hydroxide is also known as slaked lime। What called? Slaked lime। So आपने देखा है ना, अपने जब हम दीवारों पे चूना लगवाते हैं तो एक अजब सी शाइनिंग आती है। वो शाइनिंग पता है क्यों आती है? वो शाइनिंग इसलिए आती है जब ये स्लेक्ड लाइम एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट, एंड वो शाइनिंग आती है बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। क्यों आती है? हमने पुताई कराई, पुताई क्या थी? स्लेक्ड लाइम एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया आपस में। तो जब ये रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और वो शाइनिंग जो दीवारों पे आती है वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से आती है। तो क्लियर हो गया आपको? ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? कॉम्बिनेशन, या इसी को हम बोलते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। ओके, चलो, तो अगर आपको नोट करना हो तो यू कैन नोट डाउन दिस रिएक्शंस, अदरवाइज I am going to start the next reaction, that is displacement reaction। Second, displacement reaction। अब देखते हैं कि displacement reaction क्या होता है। displacement reaction, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अब बायो पढ़ाऊँगी, लेकिन बच्चे रिक्वेस्ट करें कि मैम पहले केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करा दो, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो 9th और 10th दोनों स्टूडेंट्स के लिए काम आएगा, वो चाहे CBSE के हो चाहे ICSE के हो। ठीक है, इस चैप्टर के बाद मैं बायो स्टार्ट करूँगी। बायो का कोई भी टॉपिक चाहे CBSE का या ICSE का आपसे डिस्कस करूँगी। ओके, तो चलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डिस्प्लेस, किसी चीज़ को उठा करके उसकी पोजीशन से हटा करके दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर दिया जाए। सपोज़ आप अपनी क्लास में
फर्स्ट बेंच पे बैठते हो, टीचर आई, आपको उठाया, लास्ट बेंच पे सेंड कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, आपको आपके प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया। ऐसे ही कुछ होता है रिएक्शन में एलिमेंट्स के साथ। तो आओ देखें क्या होता है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसे क्या एग्जाम्पल होता है। सपोज CuSO4 प्लस Zn, ये हो गया ZnSO4 प्लस Cu। क्या हुआ, कॉपर पहले सल्फेट के साथ था और जिंक अकेला था, किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, कॉपर डिस्प्लेस हो गया और इसकी जगह कौन आ गया, जिंक आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, Mg मैग्नीशियम प्लस H2SO4, क्या हो जाएगा, MgSO4 प्लस H2। पहले मैग्नीशियम हाइड्रोजन था सल्फेट के साथ, अब मैग्नीशियम शिफ्ट हो गया सल्फेट के साथ। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेट्स सी व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका वजह से नाम से क्लियर है, डिकम्पोज मतलब क्या, टूट जाना, ब्रेक हो जाना। कौन काम करता है डिकम्पोजर, एज अ डिकम्पोजर हम किसको जानते हैं, यस एग्जैक्टली बैक्टीरिया डिकम्पोज का काम करता है। जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर स्पेशली, उनको डिकम्पोज करके हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन करने का काम करता है। ओके, सो केमिस्ट्री में क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब एक कोई बड़ा कंपाउंड छोटे छोटे एलिमेंट्स में टूट जाए उसको ही हम बोलते हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या होता है आइए देखें, दिस इज H2O एंड इट कैन बी ब्रेक इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे वाटर ब्रेक हो गया किस में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, CaCO3, ये ब्रेक हो जाएगा किस में, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। एक बड़ा कंपाउंड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट किस में ब्रेक हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो, हीट के प्रेजेंस में हो, तो जब हीट के प्रेजेंस में कोई एक कंपाउंड ब्रेक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। उस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों, क्योंकि वो हीट के प्रेजेंस में अगर किसी बड़े एलिमेंट को हीट दिया गया और हीट देने के बाद वो कन्वर्ट हो गया दो छोटे छोटे एलिमेंट्स में, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर। अब देख लेते हैं लास्ट हमारा रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तो पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या होगा, इसमें इस रिएक्शन में अब दो एलिमेंट अपना प्लेस चेंज करेंगे, दो एलिमेंट अपना प्लेस चेंज करेंगे। कैसे, आओ देखिए। कॉपर सल्फेट हमने लिया और हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये कॉपर रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा सल्फेट के साथ। तो कॉपर डिस्प्लेस हुआ और डिस्प्लेस कौन हुआ, हाइड्रोजन। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे दो एलिमेंट आपस में अपना प्लेस चेंज करें, उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट डिस्प्लेस हुए, कॉपर और हाइड्रोजन। कॉपर क्लोरीन के साथ शिफ्ट हो गया और हाइड्रोजन सल्फेट के साथ। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। तो आज का टॉपिक हम यही ख़त्म करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के साथ ही, और कुछ एग्ज़ाम्पल कल डिस्कस करेंगे, मोर एग्ज़ाम्पल इसी के, और वो आप बताओगे कि किस टाइप का रिएक्शन है। तो ये आपका कल क्वेश्चन सेशन होगा। मैं कुछ टाइप रिएक्शंस लिखूँगी, आप उसका एग्ज़ाम्पल बताओगे, ठीक है। तो ये टॉपिक आज मैं डिस्कस यही ख़त्म करती हूँ। देखते रहो, वॉच करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, टिल देन स्टूडेंट, गुड नाइट एवरीवन।